तो मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आज 9 डिस्कस करेंगे। हम बोले थे प्रत्येक रविवार को आपको बिहार दरोगा का एक सेट मिलेगा, तो उसका डिस्कशन करेंगे। बिहार पुलिस का भी जो क्लास वगैरह में जो टेस्ट लेते हैं उसका भी आपको डिस्कशन मिलेगा इस चैनल पे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है आप जानते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ 483 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, और मृत्यु के उपरांत जो है किसी को अपना गुरु वगैरह शिष्य मतलब मार्गदर्शक नहीं बनाए थे। ऐसे गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद उपाली था। गौतम बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जो कि उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखना है। ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। ये बात तो गलत है, 2 का ए हो जाएगा। पहली ये बात गलत है। यह श्रवण बेलगोला जैनियों का प्रथम तीर्थ स्थल है। यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित, इसका निर्माण गंग शासक के समय में चामुंड नामक मंत्री के द्वारा करवाया गया था। गोमतेश्वर मूर्ति में महाबली की प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र का इसमें चित्र किया गया। तो इसका क्या कह रहा है, अंतिम तीर्थंकर तो महावीर थे, उसका जिक्र नहीं है, तो इस ऑप्शन ए आंसर हो गया। बी नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी सही है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है। तो शक के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पद उपाधि धारण किया था, तो 3 का सी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया, तो 4 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाजी बेगम, ऑप्शन बी, हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पुत्र प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली में आधारित स्थापत्य कला का एक नमूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह कौन सा राज्य था। औरंगजेब ने दक्षिण भारतीयों को जीतने में बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। बीजापुर और गोलकुंडा, ऑप्शन सी, 5 का सी हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और मुगल वंश का वह शासक जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब के शासनकाल में अगर कहा जाए सर्वाधिक हिंदू मनसबदार रहा करते थे, और भारत में अगर कहा जाए मुगल काल में रुपया का ढलाने का काम सबसे ज़्यादा औरंगजेब ने किया था। जजिया कर को पुनः लागू किया औरंगजेब ने। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बात सही है। इब्राहिम जौक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे बहादुर शाह जफर के, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपया से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहा था, ये बात गलत है। वो 1 लाख रुपया पेंशन और 15 लाख रुपया अन्य संपत्ति प्राप्त किए थे। चलिए 7 में मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे के कारण जो है मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे को बैरकपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। बैरकपुर में, तो बैरकपुर हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी पड़ता है। बैरकपुर से मंगल पांडे ने ही, बैरकपुर का सिपाही थे, वहाँ पे मुंह से जो छीन कर जो गोली भरी जाती छर्रे एनफील्ड बंदूकों में भरना पड़ता था, उससे मना कर दिया था। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। चलिए 8 नंबर मिलान करने वाला कह रहा है, देख लेते हैं। 8 का आपका देखिए, रिवोल्ट ग्रुप जो है सूर्यसेन, तो सूर्यसेन तो ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5 हो जाएगा, तो ए का 5 किस में है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन इसका डी डायरेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन डी हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद और पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो भारतीय 1919 के अधीन की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ये बात नहीं होगा। साइमन कमीशन प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संस्कृति थी, ये भी गलत है। साइमन कमीशन कोई भारतीय सदस्य नहीं चाहिए, ये बात सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी गोरे सदस्य थे, इसीलिए व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, जबकि साइमन कमीशन का गठन 7 नवंबर 1927 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, 1 + 6 = 7, जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है किसके रिपोर्ट पर आधारित है? यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, तो 10 का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमा निर्धारित करते? डुरंड लाइन पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, भारत पूछ रहा था पहले, भारत अफगानिस्तान के बीच था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डुरंड लाइन का निर्धारण 1893 में किया गया था। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिरोशिमा बरा है, याद रखना। बारालाचा, रोहतांग, सिटकिला दर्रा सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाक जल गया सिक्किम में, नाथुला जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। और जो पीर का बाबू जोजिला पीर पंजाल, जोजिला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। माना नीति लिपुलेख ये सब दर्रा उत्तराखंड में है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो 13 का आपका बी हो जाएगा, रेंगमा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। बिहार का शोक भी कोसी को कहा जाता है, तोड़ फोड़ करने वाली नदी है ये। इसमें अगर पानी बढ़ जाए तो बिहार में भयंकर बाढ़ आ जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो 15 का सी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ था? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी राजस्थान में है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो सतलज नदी पंजाब में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सतलज व्यास संगम पर है जो राजस्थान पंजाब में स्थित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भारतीय क्षेत्र करता है, 17 का बी हो जाएगा। राज्य में सबसे ज़्यादा कपास अभी वर्तमान में कहेंगे तो गुजरात, तब तेलंगाना, तब महाराष्ट्र। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टीन का भंडार सबसे ज़्यादा भारत में अभी जो है कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? पवन में ऊर्जा में 1 नंबर पे गुजरात है, अभी गुजरात। चलिए भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो रेल संग्रहालय पीयूष गोयल देश को समर्पित किए थे, तो ये किए थे हुबली जो कर्नाटक में है, और अभी वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अब एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में जो 1507 मीटर लंबा है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, तो 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने कह रहा है, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। मोरक्को के रबात के दिरहम ये सही है। ट्यूनीसिया का ट्यूनिस है। अल्जीरिया का अल्जीरिया से भी सही है, तो डी नंबर आंसर है। 22 का डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से महासागरीय धारा संबंधित है, तो
अगुलहास की धारा, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? 24 का सी है बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है जो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियल झील जो अमेरिका में है। चलिए 25 नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 का भी हो जाएगा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आदेशी रियासत समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का सलाहकार था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संविधान का जनक या मनु BR अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राज्य का नीति निषेध सिद्धांत, मद निषेध तो है, ये है, काम का अधिकार है ही, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी है। तो सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में 19 के कौ में रखा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। इसके लिए विधेयक लाया गया 15 जून 2005 को। आगे 27 नंबर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह लोकसभा के प्रति होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 का डी। 75 के 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं, तो वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यह अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार करते हैं। चलिए आगे है 29 नंबर, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? न्यायिक पूर्वावलोकन जो है ये जो भी करेगा, जब भी करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। 29 का बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधान पालिका उच्च सदन जो है विधान पालिका परिषद है। ऑप्शन ए 30 का ए हो जाएगा, जिसका अनुच्छेद 169 में है, जिसकी उसकी कार्य 171 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में, जो केंद्र राज्य से संबंधित है। इसके अध्यक्ष SS सरकारिया थे, मगर इसके अन्य सदस्य में शिव रमन और SR सेन थे। इसने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया, पेश हुआ 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सर रोजर बारकर। मतलब प्रथम अध्यक्ष जो रोजर बारकर थे, महिला पूछ रहे हैं। रोज मैथ्यू हो जाएगा। RSM मैथ्यू प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि प्रथम अध्यक्ष था सर रोज बारकर, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। आगे है 33 नंबर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों मतलब SC और ST के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 33 का डी है, 79वां संविधान संशोधन 1999 में ये बात कहा गया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कब आरंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसमें संस्थापक सदस्य 50+1 51वां पोलैंड बना था। वर्तमान में 193 सदस्य, 193वां दक्षिणी सूडान है। इसके 6 अंग हैं, मान्यता प्राप्त 6 भाषा हैं। इसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और जिसके वर्तमान महासचिव यूएनओ के महासचिव जो होते हैं, दुनिया के प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो वर्तमान महासचिव जो है पुर्तगाल का है एंटोनियो गुटेरस। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? ये S भारनायकर जो श्रीलंका की बनी थी। 35 का ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सुमिलित नहीं है? तो 36 का आपका बी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल ये गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन निकल गया। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। ये सब सही है, बी गलत है। द इन
इनसाइडर पुस्तक के लेखक, द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव होना चाहिए, 37 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन दिल्ली में है, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है मुगल गार्डन, 38 का भी हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और मुगल गार्डन में विश्व के रंग बिरंगे फूल भी उपलब्ध हैं, वहाँ घूमने फरवरी मार्च में घूमने का भी मौका मिलता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया था? तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था 1934 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका सोल्यूशन अगले दिन इसका वीडियो मैथ का मिल जाएगा। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 42 नंबर का आपका आंसर इधर होगा, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 45 नंबर देख लीजिए, 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 46 नंबर देखते हैं, मक्का पौधे में परागन होता है, मक्का के पौधे में परागन जो होता है यह वायु के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 में हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो 47 का बी हो जाएगा, मिल्की मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक हो जाता है? तो दूध मीठा होता है, लैक्टोज का रंध किसके दूध में? 48 का डी हो जाएगा, बकरी के दूध, गाय का दूध, स्त्री के दूध में लैक्टोज की शर्करा प्रतिशत अधिक होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? 49 का डी है, मेघनाद साहा। 50 नंबर, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक जेट इंजन जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करती है, तो रेखीय संवेग संरक्षण 50 का डी होना चाहिए। न्यूटन का 3 नियम था, पहला बल का परिभाषा, दूसरा बल का व्यंजन, तीसरा न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, रॉकेट का संवेग संरक्षण। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान जो होता है लगभग 2.2 होता है, 2.2 से 2.4 मान सकते हैं, तो 52 का सी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, NaCl का नमक पीएच मान 7 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, दूध का 6.5 होता है, टमाटर सॉस का 4.5 होता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। चलिए 54 नंबर, लीची का खाने योग्य, लीची का एरी खाते हैं, ऑप्शन 54 का बी हो जाएगा। लीची का हम लोग एरी खाते हैं, जबकि नारियल का भूर्ण पोष खाते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। और सबसे मजबूत हड्डी भी कहा जाता है जबड़े का, सबसे कमजोर हड्डी हौसली जो हो जाए, कॉलर बोन जिसको कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखना है, स्कूटर का आविष्कार किया ब्राडशॉ ने है, ब्राडशॉ, ऑप्शन ए हो जाएगा, 56 का ए हो जाएगा। 57, मानव शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत हो जाएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन अगर कहा जाए तो आवेशित कण है, उदासीन कण है, तो 58 का सी हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेश। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? होगो डुबरीज ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा। जबकि अनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और पूरे विश्व का भ्रमण प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। और आवर्त सारणी का विचार दिया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने, जबकि आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, सामान्य चीनी या केनर शुगर किसे कहते हैं? तो यह जो है 60 का ये हो जाएगा, सुक्रोज को कहा जाता है। 60 का ये सफ़ेद चीनी जिसे टेबल शुगर या दानेदार चीनी या सामान्य चीनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन में पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो 61 का इसका डायरेक्ट सी देखिए, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखना है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। 63 नंबर, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्वनि हो जाएगा 63 का आपका सी हो जाएगा, ध्वनि का डेसिबल। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 64 का सी हो जाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 65 का डी हो जाएगा, बेरियम या स्ट्रांसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये बात गलत है। NaCl में मौजूदा प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर दर में वृद्धि हो जाती, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थान दर को मंद करने के लिए, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते, ये भी सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। तो फिलीपींस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं ने पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ये 68 का भी हो जाएगा, बनारस को चुना गया है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 69 में क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है, 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में कौन सा पदक जीते हैं। जीते हैं सिल्वर पदक। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में आर अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान पर मिला है। तो पहला मिला है इसको इस ऑप्शन अनुसार तो है ही नहीं है कुछ, तो दिल्ली मार देते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। इसे राज्य में कहेंगे पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। 71 में, तुलिका मान का संबंध किस से खेल से है। तुलिका मान का संबंध जूडो से है, तो ऑप्शन डी हो जाए, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। आगे है 72 नंबर, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो 72 का भी हो जाएगा अपना भारत। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया था, निम्नलिखित में से वो किस लोक नृत्य से संबंधित थे। रामचंद्र मांझी, तो ये हो जाएगा भोजपुरी लोक नृत्य। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो PM श्री योजना जो है शिक्षा से संबंधित है, 74 का भी हो जाएगा। 75 नंबर है, इंडियन इंटरनेशनल सेफोर्ड शो का आयोजन स्थल कौन सा है। 75 का भी हो जाएगा कोलकाता। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो 76 का भी है UK। आर्टिमिस किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। आर्टिमिस, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखना है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य हो गया गोवा। 78 का सी हो जाएगा। गोवा की स्थापना, वह देश का 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर, स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो 79 का आपका बी हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय। आगे है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। तो 80 का ए हो जाएगा, चीन। चलिए 81 नंबर देखना है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। 81 का भी हो जाएगा, जो क्रम में 15वां संस्करण होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां 2023 में दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता करेगा। 2024 में ब्राज़ील करेगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया। मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। तो 82 का सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है।
तो 83 का सी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे 84 नंबर, किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुप टेक पहल की शुरुआत की है? सुप टेक पहल 84 का बी हो जाएगा RBI के द्वारा। 85 नंबर है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है 85 का सी हो जाएगा सोहान करुणातिलका। 86 नंबर है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र ए पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को। ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखना है कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली पहली एयर इंडिया में विलय एयरलाइन का विलय किया जाएगा। किसका किया जाएगा? तो 87 का डी हो जाएगा आपका विस्तारा में। चलिए 88 नंबर देखना, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्थित है? मोना लोआ जो है ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो अमेरिका के किस शहर में ये पूछ रहा है? तो 88 का ए हो जाएगा हवाई द्वीप में है मोना लोआ ज्वालामुखी। आगे है दुनिया 89 ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? नाक में डालने वाली वैक्सीन वो किसके? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। चलिए आगे है 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड विकसित किया है? तो निजी लॉन्च पैड विकसित किया कंपनी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अग्निकुल कोसमोस। ऑप्शन डी हो जाएगा अग्निकुल कोसमोस भारत का पहला लॉन्च पैड निजी वाला है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप के द्वारा स्थापित किया गया है जो आंध्र प्रदेश में है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाली पहली भारतीय राज्य कौन बन गई है? 5G सेवा। तो 91 का भी हो जाएगा गुजरात। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? लगनी राग जो है गाया जाएगा बिहार में कब? तो लगनी राग बिहार में अंतिम संस्कार पर गाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा लगनी राग। आगे है मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? तो ये है राजगीर बिहार में। विष्णुपद मंदिर गया में है, आप जानते हैं, जो पिंडदान वगैरह किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म तो बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? बक्सर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। विजेता कौन? अंग्रेज कौन? सर हेक्टर मुनरो। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? अजय नदी जो निकलती है बिहार के किस जिले से? तो जमुई जिले से। ऑप्शन ए हो जाएगा जमुई जिला। जमुई जिला के चकाई नामक स्थान से निकलती है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो 97 का डी होगा पूर्वी चंपारण। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? 98 के राजगीर से किए थे। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपये की मदद देने की घोषणा की है? मतलब सहायता राशि कह सकते हैं, 3500 रुपया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनरॉक्स होना चाहिए। एनरॉक्स किस देश की लेखिका है? इस 100 का भी हो जाएगा फ्रांस की लेखिका है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इस वीडियो में हो सकता है आपको फुल डिस्कशन नहीं मिल पाया होगा, मगर हम चाहते हैं कि सेट कम से कम सेट भी आप देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ आ जाएगा कैसा है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, थोड़ा समय का अभाव कारण आपका शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, इसलिए शेड्यूल सोचे कि मैनेज कर देते हैं, इसलिए फुल डिस्कशन हम नहीं कर पाए। फुल डिस्कशन भी होगा धीरे धीरे, 2-4-10 दिन आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद फुल डिस्कशन सब सिस्टमेटिक चलेगा। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।